आप अपना नजरिया बदलिए। हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं यह पहले से किसी को नहीं पता होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी खर्च करने की आदतों को सुधारना या उनमें बदलाव नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप अपने खर्च करने की आदतों को बदल लेंगे तो यह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। कैसे एक हाई सैलरी की जॉब करने वाला इंसान किस तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए महंगे महंगे खर्चे करता है, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाता है, कि किस तरह से वह बड़े घर, महंगी कार और लोन्स में घिर कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हैरत की बात यह है कि कोई भी अपने एसेट बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी लायबिलिटीज यानी कि जेब से पैसा खर्च करने में लगा रहता है। टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी का ना होना। एक मिडिल क्लास इंसान को टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है और यही चीज उनको जिंदगी में अमीर नहीं बनने देती। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान नौकरी करता है तो उसके पैसों की वैल्यू टैक्स और महंगाई की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है तो फिर उसे बैंक से कर्ज लेना पड़ जाता है, जिससे कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा परेशानियों में घिर जाती है और वह और भी गरीब बन जाता है। तो ऐसे में जो अमीर हैं, उनके और गरीबों के बीच का फासला हर दिन और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अमीर बनने के 4 बेसिक एसेट जो अमीर बनने के लिए काफी जरूरी होते हैं, जैसे कि बिजनेस, रियल स्टेट, पेपर एसेट्स, कमोडिटीज। इन चारों में से आपको यह देखना है कि किस में आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं और उसी पर मेहनत करिए, क्योंकि उस पर फोकस करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें, क्योंकि समझदारी से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको मुनाफा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में नहीं सिखाया जाता और इसे पूरी तरह से छोड़ कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट कर्ज में किस लिए डूबते हैं, इस बारे में थोड़ा जरूर सोचें। इसके अलावा आप चाहें इस बात को मानो या ना मानो, जब एक इंसान किसी पेचेक पर साइन करता है तो दूसरे इंसान यानी जो रिसीवर होता है उस पर वह काफी असर डालता है। अमीरों और गरीबों के फोकस, जो गरीब लोग होते हैं उनके फोकस क्या है और अमीरों के फोकस क्या होते हैं। गरीब लोगों के फोकस, आमतौर पर गरीब लोगों का फोकस पैसे को बचाने पर होता है, जिसकी वजह से वह लगातार अपने खर्चों को कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा जोड़ नहीं पाते जितना वो जोड़ना चाहते हैं। अमीर लोगों का फोकस, वही जो अमीर लोग होते हैं वह हमेशा अपने एसेट्स बनाने में अपना फोकस रखते हैं। जब आप अपने एसेट बना लेते हैं तो वहां से आपको पैसा बहुत तेजी के साथ वापस मिलता है। जो लोग मिडिल क्लास हैं या फिर गरीब हैं, उन्हें भी अपनी सोच अमीर लोगों की तरह बनानी चाहिए और अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। हैं ऐसे लोग जो अमीर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वह हमेशा अपने बारे में और अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसी हिसाब से वह काम करते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो उससे आपको भी कामयाबी मिलती है। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके करने से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। जैसे कि अगर आप कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का बहुत ज्यादा भला होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का इलाज अगर बेस्ट तरीकों से होगा तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आप रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आपको वह सब काम करने हैं जिन्हें गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इस तरह से आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका आपके काम के ऊपर इफेक्ट करता है, कि जैसा आपका सोचने का तरीका होता है वैसा ही आपका काम होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसकी जगह आप यह भी कह सकते हैं कि मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। यानी कि अमीर इंसान यह सोचता है कि वह अपने काम को किस तरह से और कौन से तरीके से कर सकता है। फ्यूचर देखते हैं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि वह फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अगर आप आज शुरू करते हैं तो वह फ्यूचर में आपको काफी अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। आमतौर पर एक मिडिल क्लास इंसान इस बारे में नहीं सोचता है और इसी वजह से वह पीछे रह जाता है। इसलिए यह देखना चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को कौन सी चीज की जरूरत हो सकती है जिसको आप उनके लिए उस टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में 99% लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं और इसीलिए वह अमीर नहीं बन पाते। जर्नलिस्ट्स मनी मेकर्स होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए आपको कई तरह की चीजों पर नजर रखनी होगी, बल्कि आपको सक्सेस पाने के लिए इस पर डिफरेंट तरीकों को अपनाना होगा और कुछ प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने होंगे जिनसे आपको कामयाबी मिल सकती है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं होती। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लोगों का यह मानना होता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं तो आप बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा कामयाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। में कभी भी कैसी भी
भी सिचुएशन आ सकती है और इसलिए आपको इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि आपका घर आपका एसेट नहीं है। बचत करने वाले लूजर्स होते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल एजुकेशन को लेकर एक पुरानी सोच बनी हुई है कि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में या फिर कॉलेज में एजुकेशन हासिल करता है तो वह पढ़ाई असल जिंदगी से पूरी तरह से अलग होती है। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि आपकी असली पढ़ाई तो उस टाइम पर शुरू होती है जब आप अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं। तो इसलिए जब एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी करके स्कूल छोड़ता है तो उस टाइम उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल्स में यह एजुकेशन दी ही नहीं जाती, जिसकी वजह से उसके पास जीरो नॉलेज होती है। लेकिन उसे एक रियल वर्ल्ड को फेस करना होता है और फिर इसीलिए वह फाइनेंशियली तौर पर फेल हो जाता है। और ऐसा अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। नॉलेज बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के दौर में जिस इंसान के पास नॉलेज है वही कामयाब है, और नॉलेज आती है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से। इसलिए जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती वह बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेज ना होना ही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनने में बहुत अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह पैसा कमाने के उन रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं जहां से उन्हें लगता है कि वह बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वह आमतौर पर पैसा सिर्फ जॉब करके कमाने से सोचते हैं, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। अमीर बनने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर काम करें।